अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने और ख़वातीन के यहाँ जो औरत मार्च है, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि यहाँ तकरीबन 2 बजे दिन से यहाँ से ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं और इनके जो चारों अतराफ में मुकम्मल तौर पर शामियाने लगाए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है ताकि जो ख़वातीन हैं वो एक तो तहफ़्फ़ुज़ के साथ एहतजाज है वो जारी रख सकें और किसी भी किस्म का नुक्स अमल का कोई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और किसी भी किस्म का नुक्स अमल का कोई वाक़या पेश ना आए। और इस हवाले से हम दिखा रहे हैं ये आपको, ये यहाँ एक बस्ती आबाद की गई है जो कि अक़लियों के हकूक़, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फातिमा साहिबा? ठीक ठाक, आप ठीक है? कैसा जा रहा है आपका मार्च और क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, उम्मीदें तो हमारी दम तोड़ गई हैं पुलिस से और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हमने एनओसी के लिए 1 महीना पहले अप्लाई किया था और वो कल तक हमने उसका फॉलो अप किया। उन्होंने कल ही हमें कहा कि हम आपको एनओसी नहीं दे सकते। उसके बाद जो ताना कहसार है, वहाँ की पुलिस ने, इंतज़ामिया ने हमसे कहा कि हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। और आज अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि हमारी जो गाड़ी थी स्पीकर वाला दोबारा अरेंज किया, उसको भी नहीं आने दिया। तीसरी दफ़ा फिर अरेंज किया, उसको भी नहीं आने दिया। तो और ये चारपाइया भी हम लेकर आ रहे थे, उसको भी बड़ी मुश्किल से अंदर आने दिया। तो देखे कि वो है, रिलक्टेंस है और पाबंदी है। मुझे नहीं पता कि औरतों की आवाज़ें उठाने से इनको क्या नुकसान होगा। जो जुर्म करते हैं डर तो उनको होना चाहिए, हमारी पुलिस को क्यों डर लग रहा है? बहरहाल हमने मार्च किया और सक्सेसफुल रहे। हमने अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी बातें की है। ये कहना है कि जो जुर्म करते हैं डरना उनको चाहिए, हमें किसी किस्म का डर नहीं है क्योंकि हम जराइम के खात्मे के लिए आवाज़ उठाते। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी बस्ती जो है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसा रहा आपका मार्च? मार्च जो था हमेशा की तरह एक ऐसे माहौल में हमने मना लिया जिसमें हर तरह के थ्रेट्स थे। बस भी हल्की की तरफ से भी थे, एनओसी नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी हमारे ऊपर जो था वो खतरा जो था तलवार बन के लटक रहा था। एनओसी भी नहीं दिया, हमारा साउंड सिस्टम भी नहीं आने दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि 8 मार्च जो है वो एक मज़ामती तहरीक का एक वो इस्तारा बन चुका है और हम तमाम मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद शहर में एक स्पेस क्रिएट करते हैं कि ताकि लोग जो है, मेहनत कश तबके की औरतें हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोग इस स्पेस में आके अपना दिन मनाएं और जो हमारे मुतालबात हैं उसको हम रखें। कहना है कि ये जो औरत मार्च है ये एक मज़ाहमत का इस्तारा बन चुका है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ की जिदोजहद के हवाले से। और हमने देखा कि औरत मार्च को जितना दबाया गया, जितने इनको एनओसी नहीं दिया गया, उतना ही ये मीडिया पे हाईलाइट हुआ। और बेशक सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई, चारों अतराफ पे शामियाने लगा दिए गए, इनके साउंड सिस्टम अंदर आने नहीं दिए गए। लेकिन इसके बावजूद औरत मार्च जो है वो ना सिर्फ स्थानीय मीडिया बल्कि इंटरनेशनली तौर पर उजागर हुआ है। और यहाँ के मुंतज़मीन का यही कहना है कि औरत मार्च हमारे जो जिदोजहद है उसका, मज़ाहमती जिदोजहद है उसका इस्तारा बन चुका है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारिन के साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।